हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ 2024 में बायोलॉजी सेक्शन का लास्ट वीडियो है ये, क्योंकि कल तो आपका एचपीटेट मेडिकल का एग्ज़ाम है ही, तो उसके पहले ये एक लास्ट वीडियो आपके लिए। और इसके पहले बहुत सारी वीडियो हैं आपके एचपीटेट मेडिकल से रिलेटेड, तो आप वो सब वीडियोस भी देख लेना, क्योंकि ये सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी आप सभी के लिए। ठीक है, और साइकोलॉजी सेक्शन की तो डिटेल वीडियोस हैं, वो आप देख लेना, क्योंकि जो जेबीटी टेट था वहाँ पर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस वही वीडियो से पूछे गए थे। ठीक है, मेन थ्योरीज जो हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपको पक्का पूछे जाते हैं, तो वो वीडियोज़ पक्का देख लेना। ठीक है, एंड जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप अपना क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम बाकी बच्चों के साथ भी इसके आंसर्स शेयर कर सकें। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना पेपर शेयर कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जो हमारी प्लांट की रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करती है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, और वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है, डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, डिफ्यूजन में सिर्फ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, बिना किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ लीफ इज। जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो हमारी लीव्स में होगा, है ना। और लीफ में भी कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसीलिए किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है और एक कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास इनका अपना डीएनए होता है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा जो है उसमें इस तरह के सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है? अमीबा में सूडोपोडियाज प्रेजेंट है। और फूड वैक्यूल में जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल में। ठीक है, फूड वैक्यूल में अमीबा का जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। हमारी एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा रीजन है जहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है? ठीक है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेम द पोर्स इन द लीफ, लीफ आएगा यहाँ पे, थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। हमारी लीफ में, जैसे हमारी लीफ है तो यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होंगे जिससे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर छोड़ते हैं। तो किन पोर्स के थ्रू छोड़ेंगे? उन पोर्स का क्या नाम है? इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है? तो हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको एचबी भी कहते हैं। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन है इसमें 4 चेन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 2 पेयर चेन्स की प्रेजेंट होंगी। एक पेयर होगा हमारा, 1 पेयर होगा अल्फ़ा चेन का, और एक पेयर होगा हमारी बीटा चेन का। ठीक है, यानी कि टोटल 2 पेयर हो गए और 4 चेन्स होगी। अब ये जो चेन्स होती हैं, अल्फ़ा चेन्स और बीटा चेन्स, ये किसकी बनी होती हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अमीनो एसिड्स की बनी होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बनाते हैं। जो अल्फ़ा चेन होती है उसमें कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 141 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एक अल्फ़ा चेन में। ठीक है, और जो बीटा चेन होती है उसमें होते हैं 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, एक चेन की बात हो रही है, ये एक पेयर चेन होती है।
टोटल कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे? 282 अमीनो एसिड, और बीटा चेन में होंगे 292 अमीनो एसिड्स। ठीक है, टोटल कितने अमीनो एसिड्स हो गए पूरे हमारे हीमोग्लोबिन में? 574 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन की जो चेन्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, अल्फा चेन्स और बीटा चेन में। ओके, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड एज, जो फ्लोएम में फूड की मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और जो मूवमेंट होती है वाटर और मिनरल्स की, मूवमेंट होती है वाटर और मिनरल्स की जाइलम के थ्रू। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं, दो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जो जाइलम है उसमें वाटर और मिनरल की जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर जाइलम के थ्रू मूवमेंट होगी वाटर और मिनरल्स की, और ट्रांसलोकेशन कहा जाएगा जब फूड की मूवमेंट होगी फ्लोएम के थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। हमारे बॉडी में दो सर्कुलेटरी फ्लूइड्स होते हैं, एक तो ब्लड हो गया, और ब्लड के अलावा जो दूसरा सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो होता है लिम्फ। ठीक है, क्या होता है? लिम्फ। और जो लिम्फ है ये कलरलेस होता है। जैसे ब्लड जो है उसका कलर तो रेड होगा हीमोग्लोबिन की वजह से, बट लिम्फ में कोई भी पिगमेंट नहीं होगा, इसलिए ये कलरलेस होता है। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड एंड बड। कौन सा प्लांट हार्मोन है? हमने पिछली वीडियो में भी 5 प्लांट हार्मोन्स जो थे जिनके बारे में बात की थी। तो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो डोरमेंसी को प्रमोट करता है सीड्स में और बड्स में? ये है हमारा एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड। ओके ओके, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि रूट्स ऑफ प्लांट है, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक है। तब आपका आंसर होगा रूट्स ऑफ प्लांट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, अगर यहाँ पर आता आपको कि स्टेम जो होती है प्लांट्स की वो क्या होती है, तब आप उसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते, है ना, क्योंकि वो ज़मीन की तरफ ना जाते हुए ऊपर की तरफ आती है जो स्टेम होती है, जबकि जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, तो दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू विच प्रोसेस। जो सनफ्लावर होता है, आपने देखा होगा सनफ्लावर का फूल जो है वो जिस साइड से सन की लाइट आती है उसी तरफ वो बेंड कर जाता है ना। अब ये जो प्रोसेस है ये किस वजह से होता है? इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। जो ब्रीदिंग है वो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा पार्ट? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ओके, विच ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। कौन सी ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है? ठीक है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है जी, लार्जेस्ट पेयर ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, सॉरी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का है सेरिब्रम। सेरिब्रम, और जो सेरिब्रम है ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। ठीक है जी, स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय। स्पाइरोगायरा जो है वो किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है? ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, उसमें से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो स्पाइरोगायरा है वो रिप्रोड्यूस करता है। जैसे पूरा स्पाइरोगायरा यहाँ पे इसके फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगे, अब ये जो फ्रेगमेंट्स बने ये नए स्पाइरोगायरा को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है,
इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन अकर इन द ह्यूमन बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है? एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी ह्यूमन बींग्स में, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर किस पोजीशन पर होती है? फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ? इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे जो फर्टिलाइजेशन है वो होती है। ओके, गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू, जो स्टेम की गर्थ है वो किस मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज़ होगी? ठीक है, एक तो जो हमारा प्लांट है उसकी हाइट किस मेरिस्टेम से इंक्रीज़ होती है ये भी पूछा जाता है, और इसकी जो गर्थ है वो किस मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज़ होती है? तो गर्थ होगी लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, जबकि अगर हम बोलेंगे इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होगी एपिकल मेरिस्टेम से, एपिकल मेरिस्टेम से। ठीक है, प्लेग इज कोज्ड बाय, प्लेग क्या है? एक तरह की डिजीज़ है। ठीक है, ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये, और ये होती है बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है इर्सीनिया, इर्सीनिया पेस्टिस। क्या नाम है बैक्टीरिया का? बैक्टीरिया का नाम है इर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, और इसका जो वेक्टर है, जो प्लेग है इसका वेक्टर क्या है? प्लेग का वेक्टर है रैट फ्ली। क्या है? रैट फ्ली, जो रैट्स में होती है, रोडेंट्स में होती है। अब जो रैट फ्ली है ये, इसका नाम क्या है? जिनोप्सिला साइंटिफिक नाम है। ठीक है, जिनोप्सिला चियोपिस, जिनोप्सिला चियोपिस। ठीक है, ये वेक्टर है इसका प्लेग का, और जो बैक्टीरिया है इसको कोज करता है, इट इज़ इर्सीनिया पेस्टिस। Okay. Chickpeas, when soaked in water, can swell up to 3 times their volume. The phenomenon involved in this is called as, जो आप जैसे काले चने हैं उसको आप भिगोने डालते हैं, फिर सफ़ेद चने हैं, राजमा हैं, बीन्स हैं, आप उनको भिगोने डालते हैं तो उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पानी में भिगोने से उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अब ये जो फिनोमेनन है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ ड्यू टू इम्बाइबिशन, इट इज़ ड्यू टू इम्बाइबिशन। ठीक है, विच पार्ट ऑफ प्लांट गिव सेफ्रन? केसर आप सभी ने देखा होगा, खाया भी होगा। अब ये जो केसर है ये हमें हमारे प्लांट के किस पार्ट से मिलेगा? ये मिलेगा हमें फ्लावर से। ठीक है, और फ्लावर में भी कौन से पार्ट से? जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का, फ्लावर के स्टिग्मा से हमें मिलता है सेफ्रन। ट्राइकोलॉजी इज द, ट्राइकोलॉजी क्या है? लॉजी मतलब स्टडी, ट्राइको मतलब हेयर। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ, ट्राइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हेयर एंड स्कैल्प। हेयर और स्कैल्प की स्टडी को हम कहते हैं ट्राइकोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर, जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं और इंसेक्ट के विंग्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए होंगे कि एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं, तब आपका आंसर ये होगा क्योंकि जो बर्ड्स के विंग्स हैं और इंसेक्ट्स के विंग्स हैं इन दोनों का काम एक ही है, फंक्शन दोनों का एक ही है, उड़ना है, बट इनका जो ओरिजिन है वो अलग है। ठीक है, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन। ठीक है, ऐसी ऑर्गन जो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं बट उनका ओरिजिन डिफरेंट होता है उनको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, जबकि दूसरी तरह की ऑर्गन्स, इसके ऑपोजिट में ऑर्गन्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसी होती हैं जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट इनका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो 4 लिम्स, किसके 4 लिम्स? अगर हम ह्यूमन हमारे 4 लिम्स को देखें, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के 4 लिम्स या फिर व्हेल के 4 लिम्स या फिर बैट के 4 लिम्स,
हमारा ओरिजिन सेम है बट हमारा काम अलग अलग है सभी के फोर लिम्स का, सबका फंक्शन अलग है। इस तरह के ऑर्गन को हम होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं, जबकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। लॉन्गेस्ट स्टेज इन सेल साइकिल, जो हमारा पूरा सेल साइकिल होता है उसमें सबसे लंबा जो स्टेज होता है वो कौन सा होता है? सबसे लंबा स्टेज होता है इंटरफेज। कौन सा स्टेज? इंटरफेज। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज, जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, पूरे सेल डिवीजन होती है सेल साइकिल के बाद, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जबकि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी का जनक फादर किन्हें कहा जाता है? जॉर्ज पैलाडे को। किसे कहा जाता है? जॉर्ज पैलाडे को कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी का फादर कहा जाता है एरिस्टोटल को। किसे? एरिस्टोटल को। और जूलॉजी का फादर भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। ठीक है, जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है, जबकि बॉटनी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ओके, एन एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज इन विच बोथ पार्टनर्स बेनिफिट। ठीक है, दो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, दोनों की एसोसिएशन से दोनों को बेनिफिट हो रहा है, यानी कि प्लस प्लस टाइप ऑफ एसोसिएशन है ये, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा है। इस तरह की एसोसिएशन को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं हम इसको? म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जहाँ पर दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। प्लांट्स विच शेड देयर लीव्स एनुअली कॉल्ड एज, ऐसे प्लांट्स जो एनुअली हर साल अपने जो लीव हैं उनको शेड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है डेसिडुअस। क्या कहा जाता है? डेसिडुअस प्लांट्स। इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है, और इसके एग्जांपल हैं जैसे ओक है, मैपल है, ये डेसिडुअस प्लांट्स हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने लीव्स शेड ही नहीं करते हैं। ठीक है, दे नेवर शेड देयर लीव्स। इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं हम एवरग्रीन प्लांट्स। ठीक है, एवरग्रीन प्लांट्स। चलिए, ओके, वर्नलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्लावरिंग इज़ प्रमोटेड बाय, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फ्लावरिंग होती है प्लांट की वो कब होगी? जब उनको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा? जब उनको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तभी उनमें फ्लावरिंग होती है, या फिर जब विंटर आएंगी तभी उनमें फ्लावरिंग होगी। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जैसे कैबेज है, कैरेट है, इनमें फ्लावरिंग तभी आएगी जब उनको कोल्ड ट्रीटमेंट या फिर कम टेम्परेचर मिलेगा उनको। प्लांट ग्रोइंग इनसाइड अनदर प्लांट, ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं, उस तरह के प्लांट्स को क्या कहा जाता है? एंडोफाइट। क्या कहा जाता है? एंडोफाइट। ये तो प्लांट्स की बात है, बट कुछ फंगी बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो किसी होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, तो उनको भी हम एंडोफाइट फंगी या फिर एंडोफाइट बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो किसी प्लांट के ऊपर, यानी कि ऑन अनदर प्लांट विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट, ये तो इनसाइड था ना, बट ऑन अनदर प्लांट, उसको हम कहते हैं एपीफाइट। क्या कहते हैं हम? एपीफाइट कहते हैं। जैसे कुछ मोसेस होती हैं, फर्न्स होती हैं, वो एपीफाइट्स होती हैं, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं। विच फर्न इज नोन एज वॉकिंग फर्न, फर्न्स जो हैं कौन सी फर्न ऐसी है जिसको हम वॉकिंग फर्न कहते हैं?
वॉकिंग फर्न कहा जाता है एडियंटम को। किसे? एडियंटम को कहा जाता है। और जो फर्न्स हैं वो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइटा के अंदर आती हैं ये, ठीक है, जो फर्न्स हैं। और एडियंटम का एक और नाम है, जो एडियंटम है इसको हम मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं एडियंटम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स बेनिफिट। Next one is hydroponics is a method of cultivation of plants without the use of। हाइड्रोपोनिक्स से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मेथड है प्लांट कल्टीवेशन का बिना किसके यूज़ के। तो हाइड्रोपोनिक्स में हम सॉइल का यूज़ नहीं करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करते हैं, बट सॉइल का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी आता है कि वो कौन सा प्लांट कल्टीवेशन का मेथड है जिसमें हम सॉइल का यूज़ नहीं करते हैं, तब आप यहाँ पर लिखोगे हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अर्थ फॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर थ्रू। जो अर्थ फॉर्म है उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? तो अर्थ फॉर्म में रेस्पिरेशन होती है स्किन के थ्रू, ठीक है। और ऐसे रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू होती है उससे हम क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ डेविल फिश? डेविल फिश हम किस फिश को कहते हैं? डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को, ठीक है, ऑक्टोपस को कहा जाता है। और जो ऑक्टोपस है किस फाइलम को बिलोंग करता है? मोलस्का फाइलम को बिलोंग करता है। पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। जो पीसीआर टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेक्निक किसने डेवलप की थी? पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरीम्यूलिस। कैरीम्यूलिस ने 1980 में जो पीसीआर टेक्निक थी इसको डेवलप किया था। व्हाट इज द इम्यूनिटी दैट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ टाइम? उस इम्यूनिटी का क्या नाम है जो पर्सन की लाइफ टाइम में डेवलप होती है, ठीक है। इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, अडेप्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है। फ्रेडरिक फ्रोस्ट ब्लैकमैन ने। फ्रेडरिक फ्रोस्ट ब्लैकमैन ने दिया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अगला प्रश्न है हमारा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती कहाँ है? हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। कहाँ पर होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है हमारे ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन होता है। और फिर ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन आयन है वो मिलकर बनाते हैं वाटर बाद में, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं ईटीसी को। लाइकन्स आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ। जो लाइकन्स हैं ये बायो इंडिकेटर है, बट किसके बायो इंडिकेटर हैं ये बायो इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन के। किसके? एयर पॉल्यूशन के, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के, क्योंकि लाइकन्स वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो लाइकन्स आर बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, या फिर यू कैन से द एयर क्वालिटी। प्रोटोनीमा स्टेज फाउंड इन। प्रोटोनीमा स्टेज जो होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलती है? हमें ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलती है, जिसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, ठीक है।
डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन इज, मैन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2123 by 2123, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 32 टीथ होते हैं। ये है परमानेंट फॉर्मूला, मतलब कि परमानेंट टीथ का फॉर्मूला, ठीक है। 2123, 2123 आप ऐसे याद रख सकते हो। जबकि जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2102, ठीक है। टोटल 20 जो है मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन लविंग प्लांट्स आर, सन लविंग प्लांट्स हम किन्हें कहते हैं? जो लाइट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्हें हम कहते हैं हेलियोफाइट्स। क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, ठीक है। ये तो हो गए सन लविंग। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेड लविंग होते हैं, शेड लविंग होते हैं। शेड लविंग प्लांट्स को हम कहते हैं स्कायोफाइट्स। क्या कहते हैं? स्कायोफाइट्स हो गए हमारे शेड लविंग, और सन लविंग होते हैं हेलियोफाइट्स। वोम्बेक्स मोरी इज अ, जो बॉम्बेक्स मोरी है वो साइंटिफिक नेम है किसका? सिल्क वर्म का, ठीक है। सिल्क मोथ भी आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि जो सिल्क मोथ है उसी का जो लार्वा होता है उसको हम सिल्क वर्म कहते हैं, जो सिल्क प्रोड्यूस करता है। और बॉम्बेक्स मोरी जो है वो मलबेरी सिल्क वर्म है। अलग अलग तरह की सिल्क वर्म्स होती हैं, जबकि ये जो है ये मलबरी सिल्क वर्म है, जो मलबरी लीव्स होते हैं उनको खाती हैं ये, ठीक है। जो मोथ होती है, सॉरी वर्म होता है जिसका, जो कैटरपिलर लार्वा होता है वो मलबरी जो लीव्स हैं उनको खाता है। और इसका जो प्यूपा होता है वो ककून के अंदर होता है, ठीक है। और वो ककून जो है फिर उसके बाद उससे सिल्क जो है वो निकाला जाता है। The nearsightedness defect in human eye can be corrected by using which टाइप ऑफ लेंस, ठीक है। नियर साइटेडनेस यानी कि मायोपिया, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। जो नियर साइटेडनेस का डिफेक्ट है, मायोपिया जिसको हम कहते हैं, मायोपिया हम इसको कहते हैं, इसको करेक्ट किया जा सकता है। किस तरह का लेंस हम यूज़ करेंगे इसके लिए? कनकेव लेंस यूज़ करते हैं नियर साइटेडनेस के लिए, ठीक है। जबकि फार साइटेडनेस के लिए, फार साइटेडनेस के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं। विच एसिड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सारिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। जो दूध का जो खट्टापन होता है उसके लिए कौन सा एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है? किस एसिड की वजह से ये जो खट्टापन होता है मिल्क का वो होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें होते हैं। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, जो सेल का न्यूक्लियस होता है, हमारी सेल है बीच में होगा न्यूक्लियस, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। Bats search their prey and fly in dark night by emitting and detecting reflection of which kind of waves। अब जो बैट्स हैं, जो चमगादड़ें होती हैं, वो रात को एक्टिव होती है, रात को शिकार करती हैं, ठीक है। अब किस तरह की वेव्स जो हैं उनकी रिफ्लेक्शन को ये डिटेक्ट करती हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। रामसर कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन, रामसर कन्वेंशन जो था वो किसके लिए यूज़ किया गया, किस लिए बनाया गया? वेटलैंड्स के लिए, ठीक है। वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन जो था वो बनाया गया, ठीक है। 1971 में ये जो कन्वेंशन था वो इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पर? ईरान में, ठीक है। ईरान की एक सिटी, रामसर इसका नाम था, और उस सिटी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया रामसर कन्वेंशन, ठीक है। 1971 में इस कन्वेंशन को इस्टेब्लिश किया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। ओके, करेवा सॉइल इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ,
करेवा सॉइल एक तरह की मिट्टी है। अब ये जो मिट्टी है ये हमारे इंडिया के किस स्टेट में पाई जाती है? ठीक है, करेवा सॉइल पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये जो सॉइल है करेवा सॉइल ये मिलेगी हमें। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 2024 वन बाय। नोबेल प्राइजेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइज़ है वो दिए गए हैं। तो 2024 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में किसे नोबेल प्राइज़ मिले हैं? ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन। ठीक है, इन दोनों को मिला है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 2024। किसकी डिस्कवरी के लिए? माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए। माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 का। ओके गाइस, 49 क्वेश्चन हमने देखे। अब रोज़ की तरह ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 50। एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज़ नॉन एज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद क्लीवेज होगी, और क्लीवेज के टाइम पर जो 16 सेल स्टेज होता है एम्ब्रियो का, ह्यूमन एम्ब्रियो का, उसे हम क्या कहते हैं? ये आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, ताकि हम आपके साथ उसके आंसर शेयर कर पाएँ और आंसर की आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा सकें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।